नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे और हल करेंगे। प्रश्न पहला है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका उत्तर है लैक्टोमीटर। अगला 54वां प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका उत्तर है एपिथेलियम ऊतक। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? इसका उत्तर है कुत्ता। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका उत्तर है डेवी। आगे 97वां प्रश्न है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? इसका उत्तर है हीलियम गैस। 58वां प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है? इसका उत्तर है अस्थिमज्जा में। 59वां प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर है 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। आगे 60वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है? इसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। 61वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है? इसका उत्तर है ल्यूकोसाइट। 62वां प्रश्न है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है? इसको कहा जाता है एरेथ्रोसाइट। आगे 63वां प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है? इसका उत्तर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है? तो मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह ओ है। 65वां प्रश्न है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है? तो सर्वग्राही रक्त समूह एबी है। आगे अगला प्रश्न है, 66वां ब्लड बैंक कहलाता है? तो प्लीहा जो है वो ब्लड बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त स्त्रावित होता है? तो पित्त जो है वो यकृत यानी लीवर के द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 69वां है, विटामिन ए संचित होता है? तो विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। 71वां प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है? तो इसका उत्तर है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक हम 72वां पे पहुंचते हैं। 72वां प्रश्न है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है? इसका उत्तर है 12 जोड़ी। 73वां प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या? शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वयस्क मनुष्य में 206 होती है। 74वां प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है? तो इसका उत्तर है 639। आगे 75वां प्रश्न है, लार स्लाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है? इसमें टाइलिन एंजाइम होता है लार में। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? इसका उत्तर है पुरुष क्रोमोसोम से। 77वां प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है? तो मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय होता है, यानी मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। 81वां प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है? तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के विकास के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। 85वां प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। आगे 86वां प्रश्न है, महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है स्त्री रोग। 87वां प्रश्न है, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है होलोग्राफी। 88वां प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है? शक्ति का मात्रक होता है वॉट। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है? तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। अगला 90वां प्रश्न है, कार्य का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है।
आगे 91वां प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है, इसका उत्तर है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वह दूरी की है। अगला है पार्सेक मात्रक है, पार्सेक जो मात्रक होता है वह दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर मापने की इकाई होती है करंट। अगला प्रश्न है, त्वरण का मात्रक है, तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक है, तो आवेश का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति सेकंड या कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का मात्रक है, तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जहाज की गति मापी जाती है, तो समुद्री जहाज की जो गति है वो नॉट के द्वारा मापी जाती है। 99वां प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक है, तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 100वां प्रश्न है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। 101वां प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, इसका उत्तर है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो मोती जो है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सीजन। इस तरह से प्यारे साथियों हमने इस वीडियो को पूरा किया। आज हम इस वीडियो में हमने विज्ञान के 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो 8 बजे शाम से। हर हर महादेव।